तत्पर थे। कभी-कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता था। विजय की इच्छा रखने वाले देवता और दानवों में जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय देवता लोग दावनल से दग्ध हुए बड़े-बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरगिट नष्ट हुए। देवताओं की लाशों से उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी शक्ति चलाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इस प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार खानी पड़ी। कितनों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवसेना को तहस-नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचुकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचुकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचुकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचुकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर पर जो ही प्रहार किया, त्यो ही तारकासुर की शक्ति से आघात होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर भी वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्यों के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग ना करो। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ हैं, अतः तुम सब लोगों को शांत रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचुकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बैल पर सवार हो मस्तक पर जटाजुट धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां आए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रथम गण विजय हुए। उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर-बितर होती देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार हो रणभूमि में देवताओं का संहार आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को भी मार गिराया। जान पड़ता था वह तीनों लोकों का संहार कर डालेगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिवगणों को शत-विशत कर दिया तथा दैत्य सेना के सिंहों ने शिवगणों की सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, कृतिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें इसका संहार करना चाहिए।
कार्तिकेय बोले, भगवान, यह कौन अपने हैं और कौन पराए, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, महाबाहो, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर तारकासुर ने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया तथा अजयता प्राप्त कर ली है। उस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोक अपने अधिकार में कर लिए हैं। वह धर्मात्माओं को सताने वाला है, अतः तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथों में बड़ी भारी उल्का के समान दीप्तिमान और अत्यंत प्रभावशालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, अहो, यह कुमार अपने शत्रुभूत बड़े-बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ में मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी अभी मौत के घाट उतारता हूँ। यूं कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ले ली। वह इंद्र का अपमान कर चुका था। उसे वीर वेग पूर्वक आते देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े रोष में भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं की सेनाओं में बड़ा हाहाकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादित्य तारका पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति के आघात से वीरभद्र भी धराशायी हो गए। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने ही में शत्रु का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध न करो। उन्होंने उस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लिए एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों को उत्साह पूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता न करो, सुख पूर्वक स्वर्गलोक में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस देवी वाणी को
प्रथम गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारका ने उस प्रहार की कोई परवाह न करके स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर छपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई थी, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया था, पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दरदुर, मल्लगिरी, महाशैल, मेनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक, मानसोत्तर पर्वत और कैलाश, मंदराचल, माल्यवान, गंधमादन, उदयाचल, महेंद्रगिरी तथा अस्ताचल, ये और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने सब पर्वतों को भयभीत देख उन्हें धीरज बांधते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता ना करें। आज मैं यह सब के सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करता हूँ। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारका पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारका सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। यह देवताओं, ऋषियों, गुहाकों, पक्षियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। यह घटना देख सुनकर तीनों लोकों के निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे। सब के सब आनंद मग्न हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बैठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतों से घिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए और कुमार का स्तवन करने लगे। इसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति-भांति के सूक्तों द्वारा कुमार का स्तवन किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका यह उद्धार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परम आनंददायक है तथा मनुष्य को मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारक वध नामक चरित्र का पाठ या श्रवण करता, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। यमराज के द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा शिव के द्वारा यमराज को आत्मज्ञान का उपदेश। लोमस जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्र चित्त से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले,
पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजुटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अव्यय मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं। काल के भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका स्वरूप है। उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्म जी भी पूर्ण आत्मा मनुष्य पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वेदों द्वारा जानने से योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्य को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्ग आदि संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घपाद और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्र का जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग वे पापी ही क्यों न हो एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सका, जो काम और राग से रहित है, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वे सब पूर्ण आत्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चंडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त कार्तिकेय की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्यात्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य हैं। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का चिंतन करें। मैं ही आत्म रूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं नित्य हूँ, सत्तायुक्त, अपने आप में स्थित रहने वाला और व्यवधान शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य, नित्य युक्त और निरीह हूँ। कुटस्थ, निश्चल, कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञान गम्य, अनंत स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। वेद वेत्ता विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मदृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भावगम्य तत्वों को जानकर ज्ञानी पुरुष
समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपने आत्मा को भूल जाने के कारण जब सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं, तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मत्सर्य से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। जहाँ भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोध भाव को प्राप्त होता है, वही मेरा परम धाम है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। शब्द, वाक, इंद्रिय का कार्य करने के कारण अनित्य है, जैसे घट, अतः वह उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वह है जिससे प्रवृत्ति प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा संपूर्ण द्वंद्व जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। वह व्यवधान शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निरंजन, निर्लेप, निर्विकल्प, निर्ही, सत्ता मात्र, ज्ञान गम्य, स्वतः सिद्ध, स्वप्रकाश, वेद वेद तथा अगम्य है। प्रेतराज जिसकी जड़ अनादि काल से चली आ रही है, माया के द्वारा जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस माया में संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वत्र परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक, यह कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होता है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति तथा सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रतीति भी मिथ्या है। आत्मा एक है, उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को बंधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्या कभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सींग का ना होना। इसीलिए अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं है। विद्वान, जितेंद्रिय तथा वितराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममतत्व को त्याग दिया है और लोभ तथा मोह को दूर कर दिया है, वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, लोभ, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि मुक्ति को ही नहीं प्राप्त होते हैं। यमराज जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञान अभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं, तथापि ज्ञानवेत्ता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर मनुष्य ही ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और किसको जानना अभिष्ट है, वह वस्तु क्या है, ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप से बतलाता हूँ। आत्मा एक ही है, तथापि भेद बुद्धि होने से वह अनेक सा दिखाई देता है। जैसे भंवरी देने वाले की दृष्टि में यह पृथ्वी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सा प्रतीत होता है। अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा तथा भली भांति प्रयोग में
लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना उचित है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत माया का जाल है। ममता से उपलक्षित होने वाला यह महान संसार मायामय है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो तथा माया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहां से आए हैं। यह सारा प्रपंच बकरी के गले में लटकते हुए स्तन की भांति निरर्थक है, निष्फल है, प्रकाशहीन है तथा धूम समूह की भांति निसार है। इसलिए यमराज तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। लोमस जी कहते हैं, भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म स्वरूप से स्थित हुए। वे कर्म से सबके शासक हैं। सब प्राणियों को उनके कर्म अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। कार्तिकेय जी की स्तुति और उनके द्वारा पर्वतों को वरदान तथा महाराज श्वेत का चरित्र। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महात्मा कुमार ने युद्ध में तारकासुर को मारकर फिर कौन सा महान अद्भुत कर्म किया, यह बतलाइए। सूत जी बोले, तारकासुर को मारा गया देख इंद्र आदि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। शिव नंदन आपको नमस्कार है। विश्व बंधु आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया वे चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जगद्वंदो हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पर्वतों ने भी सर्वोत्भावेन उन गिरिराज कुमार का स्तवन किया। पर्वत बोले, भगवन आप अनाथों के नाथ हो। शंकर नंदन तुम्हें नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय तुम्हें नमस्कार है। ज्ञान वेत्ताओं में श्रेष्ठ तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार तुम्हें नमस्कार है। देववर तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण आप सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं। तपस्वी ज्ञानी और कर्मयोगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचन से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर, बड़े-बड़े विचित्र ग्रह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना नहीं, भगवान शंकर के विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, आज से ये महाभाग तपस्वियों के फलदाता होंगे। ये गिरिराज मेरु पुण्य आत्माओं के आश्रय होंगे। गिरिश्रेष्ठ लोकालोक तथा महायशस्वी उदयगिरी ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्रीशैल, महेंद्रगिरी, साहचल, माल्यवान, मल्यगिरी, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट तथा दरदुर पर्वत ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे और मेरे वचन से
ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सब पर्वतों को वरदान दिया जिसके मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहता